पीएम आवास पर हुई है हाई लेवल मीटिंग, खत्म हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। पीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में मौजूद रहे और बातचीत करने के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? बैठक खत्म हो गई है, क्या एक्शन प्लान आगे के लिए तैयार किया गया है? देखिए, अभी बहुत बड़ी बैठक थी, 1.5 घंटे से ज्यादा तक बैठक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, इसके अलावा तीनों सेना अध्यक्ष थे, इसके अलावा अजीत डोभाल मौजूद थे। और जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार आज सुबह से ही हलचल तेज थी। रक्षा मंत्रालय में भी बैठक चली है, इसके अलावा गृह मंत्रालय में भी बैठक चली है। और आज कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया है राजनाथ सिंह के तरफ से कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है पहलगाम घटना के बाद, और आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर जो है वो रक्षा मंत्री ने ब्रीफ किया है। कल 11 बजे सीसीएस की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, और उसके बाद आप देखना कि बड़ी चीजें निकल कर सामने आएगी। जिस तरीके से हमने पिछले सीसीएस की बैठक में भी देखा कि कई फैसले भारत सरकार की तरफ से ली गई है। अभी तक क्या क्या पहल ली गई है उसकी जानकारी, इसके अलावा आगे किस तरह से बढ़ना है, इन सभी बातों पर चर्चा जो है इस बैठक में हुई है। जी अनूप, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सरकार जिस तरीके से लगातार बैठकों का सिलसिला बनाए हुए है, ऐसे में आम लोगों और तमाम जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि सरकार किसी बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रही है जो आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट हो सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और इसमें आपने पहले भी देखा था कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, अगर आतंकवादियों ने और पाकिस्तान के सतह पर अगर कोई भी घटना घटी है तो उसको भारत सरकार ने किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया है। यानी कि जिस तरीके की घटना हुई है उसका करारा जवाब भारत की तरफ से दी गई है। ऐसे में जो घटना घटी, जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, यकीन मानिए कि सीसीएस की पिछली बैठक में जिस तरीके से पाकिस्तान को नकेल कसने के लिए कई फैसले, डिप्लोमेटिक फैसले कह सकते हैं, वो लिए गए थे। अब जमीनी कार्रवाई क्या है वो आपको आगे आने वाले वक्त में दिख जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पहलगाम हमले का एक और वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को पर्यटकों पर फायरिंग की थी। उसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास सबसे पहले। इस वीडियो में आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में आतंकी फायरिंग करते दिखे हैं। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी हमले पर सबसे नया वीडियो। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले पर सबसे नया वीडियो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले पर यह तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो इस वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं। पहलगाम में जिपलाइन ऑपरेटर से पूछताछ पर बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जिपलाइन वाले की बातों में विरोधाभास है। जिपलाइन वाले ने शाम 5:30 बजे फोन किया था। उसकी बात और इंसिडेंट्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिपलाइन ऑपरेटर से आगे भी पूछताछ की जा सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहलगाम हमले के बाद उत्तर प्रदेश में कार्रवाई तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश हो रही है। बॉर्डर पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई हुई है। यूपी से सभी पाकिस्तानियों को
वापस भेजा गया है। पहलगाम अटैक के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV पर राजधानी लखनऊ में रह रहे 410 पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी बढ़ाई गई है। इन 410 पाकिस्तानी नागरिकों में 75% हिंदू हैं और 25% मुस्लिम। जिला पुलिस, LIU और इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में रहने वाले इनके रिश्तेदारों और अन्य संबंधियों का ब्यौरा जुटाया है। LTV पर आए हिंदू परिवार आलमबाग, कृष्णानगर, आशियाना थाना क्षेत्र में रहते हैं, तो वहीं मुस्लिम परिवार चौक, शहादतगंज, बालागंज, खदरा इलाके में रहते हैं। लखनऊ में रह रहे पाकिस्तानी परिवार LIU दफ्तर पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं, जबकि शॉर्ट टर्म वीजा पर राजधानी लखनऊ में रुके 8 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का देश भर में विरोध जारी है। झांसी में एक दुल्हन ने हल्दी और मेहंदी की रस्म से पहले घटना का विरोध किया। हाथों में पोस्टर लेकर पहलगाम में मारे गए सभी पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। पूजा परिहार का भरोसा है कि सरकार इस घटना का बदला जरूर लेगी। दुल्हन के भाई और बहन ने भी आतंकवादी हमले का विरोध किया। आतंकी हमला हुआ है जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। हमने शादी करने से पहले हमले में मारे गए पर्यटक में श्रद्धांजलि दी है और हमें यकीन है कि मोदी इसका बदला अवश्य लेंगे। उन्नाव से खबर, जहां पर करोड़ों की जमीन पर बने अवैध कब्जे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। डीएम के आदेश पर ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाया गया। पक्के निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। ARO, लेखपाल, तहसील प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। 25 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जमीन की कीमत 40 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अखलाक नगर का यह मामला है। सिद्धार्थनगर में भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनमुनवा गांव में 250 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। इस मौके पर अवैध कब्जाधारियों और नायब तहसीलदार के बीच में कहासुनी हुई है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई है। अवैध कब्जाधारियों पर एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सिद्धार्थनगर की चुनमुनवा गांव में बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। फिरोजाबाद से खबर, जहां कांच की चूड़ियों के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही काम करने वाले मजदूर भाग निकले। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। थाना रसूलपुर क्षेत्र के चौबान मोहल्ला की घटना है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग के बाद आनन फानन में मजदूर जान बचाकर भागे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना रनिया क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं वहाँ से यहाँ आया, देखा। और इसमें कुछ जो पैरामीटर्स हैं कि क्या इसमें शुरू में परमिशन ली गई या फायर के टेंडर के इंतज़ाम किए गए हैं या नहीं, इन सब चीज़ों पे मैंने आख्या मांगी है, रिपोर्ट मांगी है। और ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा बताया गया कि इन्होंने जो है जो फायर के जो इंतजामात हैं, फैक्ट्री के जो नॉर्म्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं और ये बताया जा रहा है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बड़ी खबर बस्ती से है। पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह समेत 6 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। MP MLA कोर्ट ने मारपीट के मामले में सजा सुनाई है। 3 दिसंबर 2003 को MLC चुनाव की मतगणना के दौरान तत्कालीन DM से अभद्रता हुई थी। मतगणना में DM पर धांधली कराने का आरोप लगाते हुए अभद्रता की गई थी। उस समय आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कांचना सिंह समाजवादी पार्टी से MLC प्रत्याशी थी। मनीष जायसवाल BJP से MLC के प्रत्याशी थे। मनीष ने चुनाव जीता था। इसके बाद अभद्रता हुई थी। कोर्ट ने 22 साल बाद फैसला सुनाया है। सपा प्रत्याशी रही कांचना सिंह की मौत हो चुकी है। बलरामपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी साजन तिवारी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। SP ने बताया कि बाबू और शत्रुघ्न द्विवेदी हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी को
मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए गए। शत्रुघ्न द्विवेदी नामक लड़के की मृत्यु का मामला था। इसमें मैं पूर्व में ही आप लोगों को अवगत करा चुका हूं और इसके 2 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। इसी में जो तीसरा अभियुक्त था, जो मास्टरमाइंड था और उसके 25,000 का इनाम था, दौरान पुलिस मुठभेड़ कोतवाली नगर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और जो मेन जो अभियुक्त है साजन तिवारी, उसे पुलिस ने दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जौनपुर के सिंगरामऊ पुलिस ने 25,000 के इनामी आजाद सिंह उर्फ श्रीराम को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से गुजरात से गिरफ्तार किया है। सीओ ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में रह रहा है। इस सूचना पर एसएचओ सिंगरामऊ मय फोर्स के अहमदाबाद रवाना हुए। दिनांक 25/4/2025 को समय 20:10 बजे थाना अंतर्गत रमोला जनपद अहमदाबाद गुजरात से गिरफ्तार किया गया। वहां से ट्रांजिट बादा से खबर, जहां 10,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन के बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सब्सिडी दिलाने के एवज में 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पैसे न मिलने की वजह से शिकायतकर्ता का चक्कर लगवाए जा रहे थे। बता दें कि शिकायतकर्ता ने बकरी पालन के लिए एनएलएम योजना के तहत आवेदन किया था। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। रेलवे लाइन क्रॉसिंग पुल ट्रैक पर गिर गया। क्रेन से पुल को हटाते समय यह हादसा हुआ है। ट्रैक करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। रेल कर्मियों ने मशक्कत कर ट्रैक को खाली कराया। क्रेन से हटाते समय पुल रेलवे ट्रैक के ऊपर जा गिरा, जिससे ट्रेन को पावर देने वाली ओवरहेड वायर टूट गई। इसके अलावा ट्रेन में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी की सप्लाई बाधित हो गई। हादसा तब हुआ जब 2 क्रेनों की मदद से क्रॉसिंग पुल को हटाया जा रहा था, लेकिन वजन संभाल ना पाने के कारण पुल ट्रैक पर गिर गया। तो क्रेन के दौरान उसको उठाते हुए कुछ एक स्टेप्स में इसको जब ब्रिज को नीचे ला रहे थे तो उसको लाइनों के ऊपर रखना पड़ा है। तो उसको भी जल्दी से आधे घंटे में इन्होंने उठा के परे कर दिया और अब दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पैसेंजर सर्विसेज के लिए ओपन। सर, क्या बताया जा रहा है कि इस तरह से क्रेन को उठाया जा रहा है, हार नहीं संभाल पाए इसलिए नीचे गिरा? नहीं, उसमें ऐसा है कि उसके लिए तो हम लोग जो है अपने पूरे इनके प्रोसीजर्स को एक बार रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ऑपरेटर होता है उसकी कॉम्पिटेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस पुल को रख रहा है। हम इस वक्त हैं सहारनपुर जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के जो यहाँ पर फुटवेयर जो ब्रिज था उसको हटाने का कार्य चल रहा था, क्योंकि ये पुराना हो चुका था, काफ़ी समय से ये बना हुआ था और इसको चेंज करने का कार्य चल रहा था। क्योंकि अब नया मैं दिखाना चाहूँगा, नया फुटवेयर ब्रिज जो है ये बना दिया गया है। इसी के चलते इसको हटाने का कार्य चल रहा था, लेकिन जो क्रेन है 2 क्रेन लगाकर इसको हटाया जा रहा था, लेकिन उसका वजन ज़्यादा होने के कारण उसको संभाल नहीं पाई क्रेन और वह ट्रैक पर जा गिरा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये पुल को हटाने का कार्य ब्लॉक लेने के बाद हटाया जा रहा था और यहाँ जो है लगातार अब इसको साफ़ किया जा रहा है। यहाँ पर इसको पीसेस में काट कर छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, जिससे कि इसको लाने ले जाने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो मुस्तैदी से यहाँ कार्य चल रहा है। यहाँ डीआरएम अम्बाला भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया पूरा, और उन्होंने का कहना है कि यह एक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। कोई व्यक्ति या उनका कर्मचारी कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है।